अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। जावेद गामदी जो है इस वक्त खुलकर सामने आ गए हैं। जो नामूस रिसालत का पाकिस्तान के अंदर तौहीन रिसालत का कानून है, उस हवाले से और उन्होंने मुतालबा किया है कि इस कानून को ख़त्म किया जाए। और वो मुल्क से बाहर हैं और इसी तरह उनको जो वो फंडिंग होती है उसके वो बारे में भी सबको पता है कि उनको कहाँ से फंडिंग होती है और ये मीडिया उनको कवरेज क्यों देता है, क्योंकि 1.5 अरब मुसलमान उनके दिलों को उसने जो है वो ठेस पहुँचाई है कि तौहीन मज़हब, तौहीन रिसालत का जो कानून है उसको ख़त्म करने का मुतालबा करके, और ये मुतालबा किया है उन्होंने जियो टेलीविज़न पर बात करते हुए। तो इस पर जो है मैं थोड़ी सी तफसीली आज बात करूँगा। और उन्होंने फिर तहरीके लब्बैक पर, फ़ौज पर और इस तरह से जो है जिन्होंने कानून बनाया ये पाकिस्तान का, उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि भाई उन्होंने जो है मुआशरे को जो है शिद्दत व पसंदी और इंतहा वो पसंदी की तरफ लेकर गए हैं। तो आज हम इस पर खुलकर बात करेंगे। बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। जब से सानिया सियालकोट हुआ है उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान के अंदर लिबरल मीडिया ने जो बहस छेड़ी है और उनका टारगेट है तौहीन रिसालत का जो कानून है इसको ख़त्म वो करने के हवाले से। और वो मीडिया, हमारा पाकिस्तानी मीडिया जो अवेयरनेस के लिए होना चाहिए, लेकिन वो एक यानी बैरूनी फंडिंग की बुनियाद पर उनको बैरूनी फंडिंग वो दी जाती है और वो इस तरह से पाकिस्तान में फिर जो है अनारकी फैलाने की कोशिश करते हैं। और जब भी कोई वाक़या होता है तो वो इस इशू को जो है उठा देते हैं कि तौहीन रिसालत का जो है कानून ख़त्म किया जाए पाकिस्तान में, या इसमें ऐसी वो तरमीम कर दी जाए कि यानी इस पर अमल दरामद मुश्किल हो जाए। और आपने देखा भी है कि अभी तक किसी भी शख्सियत को, किसी भी शख्स को जिसने तौहीन रिसालत की है उसको पाकिस्तान में फांसी नहीं दी गई है, बल्कि ये देखने में आया है कि पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने तौहीन की है वो फिर जो है उनको अदालतों के वो ज़रिए छोड़ा गया, उनको छुड़वाया गया, रातों रात उनको जो है सफ़र करा के बाहर भेज दिया गया। तो इस तरह तो होता है, लेकिन किसी को जो है सज़ा नहीं मिली जिन्होंने तौहीन की है। अब आते हैं जावेद गामदी के हवाले से। और आप जानते हैं कि ये इनको जो है फंडिंग भी होती है और ये इस हवाले से भी है कि ये हदीस के मुनकर भी हैं। इससे पहले वो सर सैयद अहमद ख़ान और फिर ग़ुलाम अहमद वो परवेज़, तो ये उसी के अक़ीदे से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं और हदीस के मुनकिर है। और इन्होंने अब मुतालबा किया है कि तौहीन रिसालत का कानून जो है वो ख़त्म किया जाए या इसमें तरमीम की जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुतालबा उनका 1.5 अरब मुसलमानों की दिल आज़ारी है। और फिर उन्होंने जियो न्यूज़ पर ये बात वो करते हुए ये कहा कि ये जो है ना, ये कानून जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ है, फ़िक़्ह इस्लामी के ख़िलाफ़ है और ये पाकिस्तान के आइन के भी ख़िलाफ़ है। यानी वो अपने आप को अक्ल कुल समझते हुए वो ये फरमा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आइन साज पार्लियामेंट है उन्होंने ये कानून बनाया। वो सब जो है यानी कानून नहीं जानते थे, वो सब लोग जो है कानून का उनको पता नहीं था। और जो उलेमा जो कि आप ये देखें कि ये जो कानून बना हुआ है ये मुत्तफ़क़ा कानून है, तमाम जो मसालिक हैं पाकिस्तान के जो है वो तमाम इसके अंदर शामिल थे, उन तमाम की राय शामिल थी, बड़े बड़े उलेमा की राय शामिल थी, ये किसी एक के उसके जो है नहीं बनाया गया है। तो इस तरह से उन्होंने जो है अपने आप को ये ज़ाहिर करने की कोशिश की है कि वो तमाम लोग कानून को नहीं जानते थे, वो तमाम उलेमा जो है इस्लाम को नहीं जानते थे, उनको पता नहीं था कानून का, आइन का। बस गामदी साहब को जो है वो पता है और वो एक
का 4x4 के कमरे में बैठकर अपने यानी जो उनके मुंह में आता है वो बक देते हैं, वो कह देते हैं। और मीडिया को क्या चाहिए? मीडिया को तो ऐसे लोग चाहिए, हुकूमतों को भी चाहिए। और फिर आप देखें कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद के अंदर तकरीर की तो वही अल्फाज उन्होंने दोहराए जो जावेद गामदी ने कहे थे। तो ये सूरत हाल है कि पूरे पाकिस्तान के उलेमा एक तरफ, पाकिस्तान की पार्लियामेंट जिन्होंने कानून बनाया वो एक तरफ, और ये शख्स जो है जावेद गामदी जो इस वक्त मुल्क के अंदर भी मौजूद नहीं है, वो ये दावा कर रहा है कि ये कानून जो है तौहीन रिसालत का ठीक नहीं है। तो इस हवाले से जो है उन्होंने वो किया है, और फिर मैं वीडियो भी उनकी जो है वो दिखाऊंगा आखिर में, ताकि आप उनकी जो उन्होंने जो ये कहा है टीवी पर, जियो न्यूज़ पर इस हवाले से, तो उन्होंने पहला जो है क्या कहा है? पहला उन्होंने ये कहा है, पहली जिम्मेदारी जो डाली है मजहबी रहनुमाओं पर डाली है। यानी वो उन्होंने कहा कि जिन्होंने एक कातिल को, यानी आप वो समझें कि मुमताज़ कादरी को जो है उन्होंने ये कहा कि वो कातिल है, और फिर उनका जो वो जनाजा वो पढ़ाया जाता है, और फिर उनका मज़ार बनाया जाता है, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि फिर एक पार्टी खड़ी की जाती है, और फिर वो इस तरह से जो है इस हवाले से पार्टी लेकर आगे मामलात वो चलती है। तो उन्होंने जो है तहरीक लब्बैक पर जो है ये इल्ज़ाम लगाया है कि पहली ज़िम्मेदारी जो है उनकी बनती है। दूसरी ज़िम्मेदारी उन्होंने आयद की है जिन्होंने कानून पास किया है, यानी पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने कानून बनाया, ये तौहीन रिसालत का कानून ये बनाया है, ये मुतफ़क्का है, तमाम फ़िक़्ह इस्लामी का ये मुतफ़क्का है, ये कानून वो बनाया गया। बड़े बड़े इसके अंदर उलेमा शामिल थे, तो वो पार्लियामेंट को जो है वो समझते हैं कि भी उन्होंने बनाया, ये भी ज़िम्मेदार हैं, पार्लियामेंटेरियन ज़िम्मेदार हैं, इसी तरह उलेमा ज़िम्मेदार हैं। और फिर तीसरा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है वो पाक फ़ौज पर, इस्टेब्लिशमेंट पर, और उन्होंने कहा कि जी ये जो है फिर इनको पाक फ़ौज ने जो है इनको ये बनाया है। लेकिन आप ये देखें कि एक रीत रही है कि भाई आप ये देखें कि कोई भी इल्ज़ाम हो, हिंदुस्तान में होता है, हिंदुस्तान में कोई वाक़या हो जाता है तो वो ये कहते हैं कि ये वाक़या आईएसआई ने किया, वहाँ पर बारिश भी हो जाए, कोई वो कबूतर वहाँ पर पहुँच जाए, या कोई ऐसा वाक़या एक्सीडेंट या कोई ऐसा हो जाए, बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी सोचे वो इल्ज़ाम लगा देते हैं पाकिस्तानी आईएसआई पर। और पाकिस्तान में अब ये फैशन बन गया है कि वो पाक फ़ौज पर, इस्टेब्लिशमेंट पर जो है इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने किया है, और वो ये भी कहते हैं कि इनको जो है इस्टेब्लिशमेंट ने ये बनाया है। वो झूठ बोल रहे हैं, इस हवाले से भी झूठ बोल रहे हैं। और तहरीक लब्बैक के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई दूर दूर से भी कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं है तहरीक लब्बैक के हवाले से। और उन्होंने फिर फैज़ाबाद वो धरने की मिसाल दी कि वहाँ पर जो है लोगों को पैसे दिए गए, जो कि DGI थे वो फैज़ हमीद साहब, उन्होंने जो है वो पैसे दिए, वो हज़ार रुपए दिए थे, तकरीबन 8-10 हज़ार रुपए उन लोगों को दिए गए थे जिनके पास वापसी का रास्ते का वो किराया नहीं था। हज़ार यानी वो दिए, और फिर वो जो है तमाम मीडिया के सामने वो दिए गए थे, लोग ले नहीं रहे थे। लेकिन इनकी तासुब भरी गुफ्तगू, मुनाफ़क़त भरी गुफ्तगू, और उनको सब पता होते हुए झूठ बोल रहे हैं और इल्ज़ाम डाल रहे हैं पाक फ़ौज पर। और यही सूरत हाल है। तो इसलिए जो है पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है इस हवाले से जो है इश्तियाल है, अवाम के अंदर भी, उलेमा के अंदर भी। इन्होंने दिल आज़ारी की है, और इस तरह से जो है उन्होंने ये कहा कि ये तौहीन रिसालत का कानून जो है पाकिस्तान के अंदर इनको ख़त्म किया जाना चाहिए या तरमीम की जानी चाहिए। यानी एक वहद शख्स जो कि पाकिस्तान से भागा हुआ है, पाकिस्तान से फरार है, और बाहर बैठकर जो है बैरूनी फंडिंग पर बैठकर जो है वो इस तरह की बातें कर रहा है। तो इसलिए जो है यानी टीवी चैनल्स भी अब उनको आगे लेकर आ रहे हैं। वो इसीलिए लेकर आ रहे हैं कि अमरीकी माँ पर, और दूसरी जो उनको वो फंडिंग होती है, मीडिया को तो चाहिए वो पैसा चाहिए, मीडिया को तो इश्तिहार चाहिए। और आप ये देखें कि पाकिस्तानी मीडिया जो है जिस तरह से इस्लाम के ख़िलाफ़ बात ये करता है, जिस तरह से इस्लाम के ख़िलाफ़ वो प्रोपेगेंडा करता है, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की
पीठ में जो है, इस्लाम की पीठ में, पाकिस्तान की पीठ में जो है छुरा वो घोंप रहा है ये मीडिया, पाकिस्तानी नाम निहाद मीडिया और ये नाम निहाद एंकर पर्सन, नाम निहाद ये सहाफ़ी। जिस तरह से इन्होंने सियालकोट वाक़या की आड़ में तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ बिना सोचे समझे, बगैर वो शवाहद के, बगैर किसी तहकीकात के, बगैर किसी सबूत के उन्होंने जो है फ़ैसला सादर कर दिया कि इसके अंदर तहरीक लब्बैक के लोग शामिल हैं। और जब हुकूमत पंजाब के तर्जमान ने और इस तरह से एजेंसियों ने तहरीक लब्बैक के हवाले से ये कहा कि तहरीक लब्बैक का एक कारकुन भी जो है इसमें शामिल नहीं है, 150 अफराद गिरफ्तार हुए हैं, उनमें एक भी तहरीक लब्बैक का कारकुन नहीं है और ना ही उनका कोई जिम्मेदार है। लेकिन फिर भी दानिस्ता तौर पर जानते बूझते हुए एक मंसूबा बंदी प्लानिंग के तहत तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो है एक महाज गर्म किया हुआ है। और मैं ये समझता हूँ ऐसे लोग पहले भी नाकाम हुए हैं और अब भी नाकाम हुए हैं। और ये जो मुआहदा हुआ है तहरीक लब्बैक का और हुकूमत के दरमियान, जो पाक फ़ौज ने एक कराया, आर्मी चीफ ने एक कराया, और मैं ये समझता हूँ इससे जो है उनकी जलन में जो है इजाफ़ा हो गया है। इन नाम निहाद मीडिया, नाम निहाद इंसाफियों, नाम निहाद एंकर वो पर्सन की जलन में जो है 100% इजाफ़ा हो गया है। और ये नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि खून खराबा हो, ये चाहते थे पाकिस्तान की गलियों में यानी गली मोहल्ले के अंदर जो है खून खराबा हो, ये लोग चाहते थे पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी हो, ये चाहते थे कि पाकिस्तान के हालात ख़राब हों, ये चाहते थे कि पाकिस्तान में जो है अमन ना रहे। लेकिन इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने और इसी तरह पाक फ़ौज ने। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के इदारे, खासकर पाक फ़ौज ने जो रोल अदा किया है, हम पहले भी ये अपील कर रहे थे बाजवा साहब से, पाक फ़ौज से ये अपील कर रहे थे कि आप तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान जो ये मामलात हैं इनमें इंटरफेयर करें, इन मामलात को हल कराएं। तो ये सूरत हाल थी। और इस तरह से गामदी साहब ने जिस तरह से ये कानून को ख़त्म करने का ये कहा है, और उन्होंने आप ये देखें कि एक तो ये वाक़या हो गया, और 2015 का जो वाक़या है यूहन्नाबाद लाहौर के अंदर हुआ है, जो 2 हाफ़िज़ कुरान मुसलमान थे और ईसाइयों का मुश्तइल हजूम ने जो है उनको ज़िंदा वो जला दिया गया था। तो उस पर तो कोई बात नहीं करता है, उस पर तो कोई ये नहीं वो कहता है कि भाई उन्होंने ये तो वो किया है। और इस तरह से जो है अब इस वाक़ये की आड़ में, सियालकोट के वाक़ये की आड़ में जिस तरह से तौहीन रिसालत के कानून पर और जो यानी तौहीन इस्लाम है इसके वो कानून पर, और इस तरह से जो है ये वो चाह रहे हैं कि भी इसको ख़त्म किया जाना चाहिए या इसमें तरमीम कर दी जाए ताकि ये जो है यानी इस पर अमल दरामद जो है मुश्किल हो जाए। और आप ये देखें कि मुशर्रफ साहब ने भी एक बार ये कहा था कि लोग तौहीन इसलिए करते हैं कि वो बाहर जाते हैं, यानी बाहर चले जाएं, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, और ताकि उनको इज़्ज़त हो उधर, वहाँ वो जाकर जो उनको ईसाई हुकूमतें जो हैं, जो ईसाई यानी कंट्री हैं, मुल्क हैं, वो उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, वो उनको पैसा वो देंगे, इसलिए भी ये करते हैं। पाकिस्तान का सदर, पाकिस्तान साबिक़ आर्मी चीफ जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो है ये कहा कि भाई ज़्यादातर वाक़या जो है लोग इसीलिए तौहीन वो करते हैं कि वो बाहर वो चले जाएं। तो ये सूरत हाल है, बग़ैर बिना सोचे समझे, बग़ैर तहकीकात के तो इस्लाम पर हमला हावर होना ये बता रहा है कि भाई ये लोग ना पाकिस्तान के खैर खा हैं, खाते पाकिस्तान का हैं, रहते पाकिस्तान में हैं, लेकिन बोली जो है वो ये बोल रहे हैं, किसी बाहर वालों की बोली बोल रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए इन मीडिया एंकर को और इन लोगों को जो कि इस्लाम पर और पाकिस्तान पर जो है हमलावर हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब ये हमारा इमेज जो है ख़राब हो गया है। और भाई इमेज जो है न्यूजीलैंड का, जब उन्होंने 50 से ज़्यादा मुसलमानों को लाइव वो शहीद किया, वो कनाडा का, उन्होंने जो है वहाँ पर अक्सर वाक़यात होते हैं, अमेरिका के अंदर होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होते हैं, तो उस वक्त उनका इमेज वो ख़राब नहीं होता है। ये ग़ुलाम ज़हनियत के, ये बैरूनी फंडक पर जो है इस तरह की जो है ये इल्ज़ामात ये लगाए जाते हैं इस्लाम के ऊपर। और मैं ये समझता हूँ
कि इनका भी मुहासबा होना चाहिए, इनका भी जो है अच्छी तरह इनकी चेकिंग व तफ्तीश होनी चाहिए कि ये किसकी बोली बोल रहे हैं। और ये काम है हमारा ISI का, हमारी एजेंसियों का, कि ये लोग आप देखें कि पाक फ़ौज पर भी हमलावर होते हैं, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बोलते हैं, और जो भी वाक़या हो जाए उसको नत्थी करने की कोशिश करते हैं पाक फ़ौज के ख़िलाफ़। और वो चाहते हैं कि भाई जो है पाक फ़ौज को जो है कमज़ोर किया जाए। और ये उन लोगों का एजेंडा है, बैरूनी एजेंडा है। और पाकिस्तान में बैठकर, पाकिस्तान में खाकर, पाकिस्तान का खाते पीते हैं, रहते पाकिस्तान में, और फिर ये भौंकते हैं पाक फ़ौज पर भी, और इसी तरह मजहबी तंजीमों पर भी, और पाकिस्तान के इमेज को भी ख़राब करने की ये लोग कोशिश करते हैं। तो ये गामदी वो जैसे नाम निहाद आलिम जो मुनकर हदीस हैं, ये बात नहीं करेंगे, ये किसी उसके साथ जो है उलेमा के साथ डिबेट नहीं करेंगे, बस ये जो है एक 4x4 के कमरे में बैठकर जो है ये बात करेंगे, कैमरे के सामने बात करेंगे, और पाकिस्तान में जो है ये अफरा तफरी फैलाने की वो बात करेंगे। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि ना ये इस्लाम में ये कानून है, ना ये जो है फ़िक़ा के अंदर है, और ना ही इन्होंने ये कानून वो बनाया है, ना ही वो जानते हैं। तो ये सूरत हाल है। और ये अक्ल कुल आ गए हैं, 1.5 अरब मुसलमानों में ये एक आ गए हैं जो इस्लाम को समझते हैं। तो ये मुनकर हदीस हैं, हदीसों पर अमल नहीं करते हैं, और कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है यानी अफरा तफरी फैलाई जाए। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल लॉबियाँ जो हैं कोशिश कर रही थी कि पाकिस्तान में फ़िरका वारियत फैलाई जाए, पाकिस्तान में एक दूसरे के ख़िलाफ़ यानी वो किया जाए। लेकिन आप ये देखें, पाकिस्तानी कौम बहुत ही अक्लमंद है, उन्होंने कभी भी जो है जो भी गैर मुल्की उस पर आए हैं उनकी बात नहीं मानी है, और पाकिस्तान के साथ जुड़े रहे हैं। और पाकिस्तानी कौम समझती है, वो चाहे किसी भी मसलक से उनका ताल्लुक़ हो, वो जो है पाकिस्तान पर जब कोई ऐसा यानी वो आता है, हर्फ आता है, तो वो एक हो जाते हैं। तो ये समझ रहे थे ये लोग, वो समझ रहे थे कि भाई वो पाकिस्तान को इराक़ वो बना देंगे, लीबिया वो बना देंगे, शाम बना देंगे। तो ये सूरत हाल है, और वो कोशिशें भी कर रहे थे, लेकिन उनको नाकामी हुई है। और इतनी नाकामी हुई है कि अब वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, और अब उन्होंने तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो है एक भरपूर कैंपेन चलाई, बिना सबूत, बगैर किसी वो शवायद के। तो ये हालात है। और फिर मैं आपको ये बताता चलूँ कि गामदी साहब कहते हैं कि जनाब मुमताज़ कादरी का जो है उन्होंने बाज़ार वो बनाया है एक कातिल का। तो गाजी इल्मुद्दीन के बारे में आप क्या कहेंगे? जब कैद आज़म उनका नमाज जनाजा वो पढ़ते हैं, अल्लामा इकबाल वहाँ पर होते हैं, पाकिस्तान पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ पर होते हैं, तो आप अंदाज़ा कर लें कि ये एक शख्स अक्ल कुल समझता है अपने आप को, इसको जो है ये मुनकर हदीस है, ना इसको पता है, ना ये किसी आलम के सामने बैठ सकता है, उलेमा के सामने बैठ सकता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये डिबेट जो है जियो न्यूज़ ने जो वो कराई है, तो ये मौक़िफ़ लेना चाहिए था शाहज़ेब खानज़ादा को, ये मौक़िफ़ दूसरा मौक़िफ़ भी जो है लेना चाहिए था, काउंटर मौक़िफ़, और ये मौक़िफ़ लेना चाहिए था मुफ्ती आज़म पाकिस्तान का। लेकिन शाहज़ेब खानज़ादा ने ये मौक़िफ़ नहीं लिया है, और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने साफ़ती ख़यानती की है, ये तासुब का इजहार किया है शाहज़ेब वो खानज़ादा ने, और इस तरह से जो उन्होंने यकतरफ़ा मौक़िफ़ उनका लिया है। और मैं ये समझता हूँ ये लोग पाकिस्तान में ऐसे नाम निहाद वो साफ़ी चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है एक आज़ादी हो, एक यानी एक ऐसी आज़ादी हो जो यूरोप के अंदर है। तो भाई अगर आपको ऐसी आज़ादी चाहिए तो आप वहाँ पर चले जाएं, तो पाकिस्तान में आप वो क्या कर रहे हैं? तो इस तरह से मैं वो समझता हूँ कि ये लोग ना पाकिस्तान के खैर खा हैं, ना वो पाक अफवाज के खैर खा हैं। कि आप ये देखें कि अब उन्होंने जो है यानी गामदी साहब वो कह रहे हैं जी इसमें फ़ौज का भी जो है यानी हिस्सा है, फ़ौज ने भी ये किया है, फ़ौज ने ये किया है। तो इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि ये लोग बैरूनी एजेंडे पर जो है आप देखें जो मजहबी जमातों पर या फिर इस्लाम पर या पाक फ़ौज पर
کوئی بھی الزام جو ہے لگائے گا اس کو یہی وہ سمجھا جائے گا کہ یہ بیرونی ایجنڈے پر جو ہے یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ پاک فوج ہے تو ہم ہیں، کیونکہ پاک فوج پاکستان کی وہ سرحدوں کی محافظ ہے، اور اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ تحریک بیک پر اور جو پارلیمنٹیرین تھے جنہوں نے قانون یہ بنایا اور پاک فوج پر یہ الزامات یہ لگائے، میں ان کی شدید الفاظ میں مذمت وہ کرتا ہوں، اور ان کو اگر اتنا وہ درد ہے تو کسی جو ہے پھر عالم کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھیں، پھر ان کو وہ پتہ چل جائے گا، ان کو اپنی حیثیت کا بھی، علمی حیثیت کا بھی جو ہے وہ چل جائے گا وہ پتہ کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں شاہ زیب خانزادہ نے جس طرح سے یہ خیانت کی ہے ان کو یہ موقف لینا چاہیے، علماء کا، علماء اہل سنت کا، اور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب ہو گئے، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہو گئے، کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب ہو گئے، ایک لمبی فہرست ہے علماء کی۔ تو اگر کسی کو یعنی غلط فہمی ہے، کسی کو اپنے علم کا اتنا وہ تکبر ہے، غرور ہے، تو وہ علماء اہل سنت کے سامنے بیٹھ کر وہ دکھائے، تاکہ پھر جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں غامدی صاحب کا وہ کلپ جنہوں نے جو ہے یہ الزامات لگائے اور قانون کو ختم کرنے کا یہ کہا ہے، اور آپ سے میں وہ چاہتا ہوں اجازت، اور آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیں اور ہمیں دیں اجازت۔ پاکستان کیا ہے کہ کیسے ہم اس صورتحال کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو میرے نزدیک اس کی سب سے پہلے ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، اور جنہوں نے لوگوں کے اندر یہ جذبات پیدا کیے ہیں، اس طرح کے اقدامات کرنے والوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا ہے، ان کے مقبرے بنائے ہیں، ان کی داستانیں لوگوں کو سنائی ہیں۔ یہ بھی آپ نے دیکھا کہ ایک باقاعدہ جماعت کو منظم کیا گیا جس کا مقصد وجود یہی ہے۔ اس میں جو نعرہ بنایا گیا وہ کیا ہے؟ من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ۔ اس طرح کی جماعتیں جب بنیں گی، یہ نعرے جب لگائے جائیں گے، ان کے اجتماعات جب جہاں تہاں ہوں گے، مسجدوں میں اسی مضمون کی تقریریں ہوں گی، لوگوں کو اسی بات کو بتا کے ایمان کے معیار کے طور پر پیش کیا جائے گا، تو مجھے بتائیے کہ پھر کیا حاصل نکلے گا؟ یہی نکلے گا نا۔ تو اولین ذمہ داری تو انہی لوگوں پر عائد ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جنہوں نے یہاں یہ قوانین بنائے۔ آپ ان قوانین کا جائزہ لیں، میں برسوں سے یہ بتا چکا ہوں، اور کسی کے پاس اس کے جواب میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ اس وقت جو یہ قانون بنایا گیا ہے، توہین رسالت کا قانون کہیے یا اہانت مذہب کا قانون کہیے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ حدیث کے بھی خلاف ہے، یہ فقہ اسلامی کے بھی خلاف ہے، بالکل خلاف ہے۔ اور یہ بات اہل علم جانتے ہیں، وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ اس کے خلاف ہے۔ یہ اعتراف تحریری طور پر ہو چکا ہے، بڑے علماء نے کیا ہے، لیکن اس قانون کو تبدیل کیا جائے، اس کی اصلاح کی جائے، اس کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اگر آپ فقہ کو بھی سامنے رکھ لیں، اس معاملے میں ہمارے فقہاء نے بیان کیا ہے، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے اختلاف کے باوجود بہت معقول ہے۔ اگر فقہ حنفی کے مطابق بھی اس موجودہ قانون میں ترمیم کر دی جائے، میری یا آپ کی رائے پر نہیں، فقہ حنفی کے مطابق، جس کے ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں ہے اور زیادہ تعداد انہی کی ہے، جمہوری اصول پر بھی آپ نے کوئی قانون سازی کرنی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ فقہائے احنافی کی رائے پر قانون سازی ہونی چاہیے، جب تک کہ یہ نقطہ نظر اکثریت کی رائے میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اس کو دیکھ کے قانون سازی کر دیں اور تبدیلی کر دیں تو اس قانون کی یہ خرابی دور ہو جائے، اس کا یہ میسج ختم ہو جائے۔ اس کے تحت جو لوگ، یعنی یہ تو ہے نا کہ مار دیا، جو پکڑے جاتے ہیں ان کی کون سی زندگی باقی رہتی ہے؟ کون سا جج نیچے ان کا مقدمہ سننے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ اب وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہی کریں گے؟ جیلوں میں برسوں وہ پڑے رہتے ہیں، کوئی وکیل ان کا مقدمہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور بارہا یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر وطن چھوڑ دیتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں۔ تو دوسری بڑی ذمہ داری اس قانون پر اور اس کے بنانے والوں پر عائد ہوتی ہے۔ تیسری بڑی ذمہ داری میرے نزدیک ان دستور شکن بندوقوں پر عائد ہوتی ہے کہ جو ہمیشہ سے اس طرح کے لوگوں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے
استعمال کرتی رہی. وہ استعمال ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح سے سیاسی مقاصد اور بعض اسٹریٹجک مفادات ہیں ان کو سامنے رکھ کے پہلے ایک گروہ کو استعمال کیا گیا، پھر دوسرے کو کیا گیا، پھر تیسرے کو کیا گیا. ابھی لوگ بھولے نہیں ہیں وہ مناظر جو فیض آباد میں سامنے آئے تھے اور جس پر ہمارے ایک جلیل القدر جج نے، قاضی نے بہت عمدہ